नमस्कार, मैं हूं विकास कमल और आप देख रहे हैं नेशनल टीवी 24। स्वास्थ्य पर चर्चा एक हमारा शो चलता है जो कि आप लोग बराबर इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर देखते हैं। तो आज का जो विषय है वो है वायरल फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम और बरसात के मौसम में वायरल फीवर तेजी से अपना पांव पसार रहा है। तो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरिराम सिंह ठाकुर। तो देरी न करते हुए हम डॉक्टर साहब को सबसे पहले धन्यवाद करते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जो ये बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में जो वायरल फीवर तेजी से अपना पांव पसार रहा है, लोग इस वायरल फीवर से परेशान है। वायरल फीवर उतर जाने के बाद भी लोगों को वीकनेस बहुत ज्यादा परेशान करती है, तो इसका क्या कारण है सर? बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो आपने जो है ना आज का बिल्कुल जो है ना सामायिक विषय चुना है जी। असल में बरसात भी हो रही है और गर्मी भी हो रही है, बीच में काफी गर्मी हो रही थी जी। और उसके बाद में अब बरसात रुक रुक के हो रही है जी। तो इस मौसम में जो है मौसम जो बदली हो रहा है उसके कारण सर्दी, खांसी, बुखार और खास करके बदन में दर्द, तो ये जो है ना बहुत सामान्य चीजें हैं। शुरुआती दौर में जैसे अगर मान लीजिए किसी को सर्दी है, नाक से पानी वगैरह बह रहा है, गले में खराश है, तो मतलब पानी गर्म करके पिए। और जो है अगर सिंपल चीज़ें हैं, अगर सिंपल बुखार वगैरह है तो पैरासीटामोल वगैरह की गोली ले ले। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो नहीं ठीक होता है तो अपने स्वास्थ्य केंद्र में दिखाए, अच्छे डॉक्टर को दिखाए और सीबीसी वगैरह करा लें, ब्लड चेकअप वगैरह करा लें, जिससे समझ में आ जाए कि वायरल फीवर है या और कुछ है। इसमें खास करके पानी गर्म करके पीना है, ठंडा करके। और खराश, अगर गले में खराश रहती है तो पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके गरारा करना है जी। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी 1 दिन या 2 दिन आप इंतजार करिए। अगर नहीं ठीक होता है तो आप अपने स्वास्थ्य केंद्र या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके उसका ट्रीटमेंट कराइए। और दूसरी चीज, आजकल का जो मौसम बदली हो रहा है इसमें बदन में दर्द बहुत हो रहा है जी। बड़े लोगों को हो रहा है, छोटे बच्चे तो बता नहीं सकते, बड़े लोगों को बहुत दर्द होता है जी। तो उनको जो है ना मतलब खास करके जो है ना पैरासीटामोल वगैरह देने की जरूरत रहती है, दिन में 3 टाइम 4 टाइम। लेकिन 1 या 2 दिन में अगर वो नहीं ठीक होते हैं तो अपने स्वास्थ्य केंद्र पे अपने अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाएं। और इस मौसम में खास करके जब वायरल फीवर के साथ में जुलाब और उल्टी भी हो रहा है लोगों को जी, तो उल्टी और जुलाब होने से अगर 1 बार 2 बार 3 बार हुआ तो आप जो है पानी गर्म करके रख लीजिए, ठंडा करके उसमें 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर और जरा सा नमक या ORS जो है बनाया आता है उसका घोल बना करके बच्चों को पिलाइए। या बड़े लोगों को भी अगर हो रहा है, जुलाब वगैरह हो रहा है, उल्टी हो रही है तो पिलाइए। लेकिन अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखा करके स्वास्थ्य केंद्र पे दिखा करके ट्रीटमेंट लीजिए। कभी कभी जो है ना इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन भी 3 ग्रेड का रहता है, तो कभी कभी जो है ना मतलब दूसरी दवाइयाँ या ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। और खास करके जो पेशेंट डायबिटीज़ वगैरह है, जिनको पहले से बीमारी है, ब्लड प्रेशर वगैरह जो है जिनको, या किडनी की बीमारी है, उनको तो तुरंत प्रिकॉशन लेना चाहिए। कभी कभी जो किडनी के पेशेंट हैं अगर लगातार जो है वो मतलब उसको दुर्लक्ष्य कर रहे हैं तो उसमें रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जो इसके बचाव जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, खास करके छोटे बच्चे जो हैं, 4-6 महीने के जो बच्चे हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के जो बच्चे हैं, उनको इस मौसम में बहुत बचाने की जरूरत है। क्योंकि सर्दी, खांसी, बुखार, बाद में उनकी सांस फूलने लगती है, उनको निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं, तो इसका प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। सर, इसमें खाने का हम क्या परहेज करेंगे? और मान लीजिए जैसे कि इस दौरान लोगों को फल खाने के लिए जो है सजेशन दिया जाता है, लोगों को फल या जूस, तो कौन से फल या कौन से जूस उनके लिए लाभदायक है और कौन से फल या जूस उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं? इसमें सभी जो है ना एप्पल या एप्पल का जूस दिया जाए, शुद्ध अगर एप्पल है एप्पल का जूस दिया जाए, अनार दिया जा सकता है। और अगर कोई एलर्जी नहीं है तो केला वगैरह भी दिया जा सकता है। और इसमें जो अभी जो मौसमी ताजे फल हैं सभी दिए जा सकते हैं जी। और खास करके जो मतलब ताजे फल हैं वो इसमें देना बहुत जरूरी है जी। और अगर किसी कारण से प्लेटलेट वगैरह, अगर सीबीसी वगैरह करने के बाद अगर प्लेटलेट वगैरह कम हो रहा है तो आजकल बाजार में जो है कीवी फल वगैरह भी अवेलेबल है, उसको भी लिया जा सकता है जी। सर, इसमें बहुत से लोग जो है मान लीजिए उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया तो उसके लोग चुकंदर भी चूज करते हैं, तो क्या चुकंदर खाना उस वक्त सही होगा या? जी, चुकंदर भी खाया जा सकता है। अगर ताज़ा गाजर मिलता है, गाजर भी खाया जा सकता है। अनार लिया जा सकता है। अनार के साथ में जो है ना घर में जो है चना और गुड़ भी लिया जा सकता है, उससे भी जो है ना अगर खून कम हो रहा है तो उसकी समस्या कम हो जाएगी। सर, इस दौरान जब बुखार होता है तो क्या हमें चावल खाना उचित होगा या?
देखिए चावल खाने से कुछ होता नहीं है, लेकिन लोगों की एक भ्रांति है कि भाई चावल खाने से जो थोड़ा सा और ठंडा लगता है। चावल खाने से रात को अक्सर करके जब ज़्यादा चावल ले लेते हैं या कम मात्रा में चावल ले लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ज़्यादा मात्रा में चावल लेने से पेशाब ज़्यादा होती है और थोड़ी साइकोलॉजी भी है कि भाई चावल ठंडा होता है। बाकी चावल खाने से कुछ नहीं। साउथ के लोग सब चावल ही खाते हैं। जी। और सर बुखार रहते रहते और बुखार जुकाम जैसे लगातार लोगों को महीनों भर रहा और वो इलाज करते रहे, फिर भी उनको जो है बुखार वो ठीक नहीं हुआ। फिर जब उनका एक्सरे होता है उनको पता चलता है कि टीबी है। तो क्या ये जो टीबी एक जो है रोग है, ये हमें पहले कैसे पता चलेगा कि हमें टीबी हो रहा है या उसके लक्षण हमें हैं? देखिए आजकल का जो प्रोटोकॉल है कि किसी भी पेशेंट को अगर बुखार आता है जी 1 दिन या 2 दिन जी, और उसके बाद अगर तीसरे दिन बुखार है, अगर फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसका इन्वेस्टिगेशन जो है कराना बहुत जरूरी है। जी। मेन इन्वेस्टिगेशन अगर आप कराएंगे CBC, ESR, एक्सरे चेस्ट, जी जी, तो उसमें जो है ना समझ में आ जाएगा कि भाई इनको टीबी है या नहीं है। जी। और स्पूटम जो करते थे थूक का 3 दिन लगातार स्पूटम फॉर AFB करिए, 3 दिन। जी। अगर उसमें जो उसके कीटाणु दिखाई पड़ते हैं तो उसकी संभावना रहती है। जी। और टीबी में खास करके भूख कम लगेगी, बुखार रहेगा, खांसी आएगी, बलगम होगा। जी। और खास करके जो डायबिटीज हैं जी, उनको जो ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है कि भाई अगर दूसरी चीज अगर ये कुछ टेस्ट आजकल ऐसे हैं कि जो 24 आवर्स में बता देते हैं, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो जीन एक्सपर्ट वगैरह जो 4 घंटे में ही बता देते हैं कि भाई टीबी है या नहीं है। जी। तो उस तरह से टेस्ट करके उसका ट्रीटमेंट जो है ना जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए, जिससे कि घर के और परिवार जो दूसरे लोग हैं उनको जो है इन्फेक्शन ना हो। जी जी। सर बच्चों के लिए इसमें कोई खास परहेज या खास बचाव कुछ? बच्चों को भी जो है ना अगर सर्दी खांसी बुखार है तो 1 दिन 2 दिन के बाद तुरंत ट्रीटमेंट करवाइए आप। जी। सर्दी खांसी की दवा लीजिए और इसके बाद भी अगर बुखार रहता है 2 दिन 3 दिन के बाद तो फिर चेक करके देखना चाहिए किस चीज़ का बुखार है। वायरल फीवर जो रहता है 3 से 5 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। जी। लेकिन वायरल शुरुआती दौर में जो वायरल फीवर है बाद में गले में इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाती है या फेरेंजाइटिस हो जाती है या पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या जो है ना मतलब ब्रोंकोलाइटिस जिसको कहते हैं, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है तो सांस फूलने लगती है बच्चों की। तो उसमें जो है ना मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर ली जाए। तो उसको कर करके भी अगर 3 से 4 दिन के 5 दिन के अंदर अगर बच्चा नहीं ठीक होता है तो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है कि भाई उसको किस चीज़ का बुखार आ रहा है, सादा बुखार है, वायरल फीवर है या निमोनिया है या टाइफाइड है या अन्य बुखार है। तो इसमें जो है ना दुर्लक्ष्य बिल्कुल नहीं करना, जितना जल्दी से जल्दी जो है ना मतलब इन्वेस्टिगेशन होगा उससे समझ में आ जाएगा। जी। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।